हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में आपको दिखाया था कि मैंने अपना टेरेस गार्डन जो है ना एकदम मई जून की गर्मी में ना नीचे शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स नहीं करना चाहती थी, ज़्यादा पैसे लगाना नहीं चाहती थी पौधों को धूप से बचाने के लिए, और पौधों को बचाना भी उतना ही ज़रूरी था। दिन भर की धूप पौधे सहन नहीं कर पाते हैं इतनी जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए मैंने जो है ना थोड़ी सी मेहनत को ज़्यादा प्रेफर किया था कि सारे पौधे मैंने छत से उतार कर नीचे रख दिए थे। बट अब क्योंकि मॉनसून आ चुका है, बारिश शुरू हो चुकी हैं, तो आज हम जो है ना अपने नीचे वाले गार्डन को फिर से टेरेस गार्डन जो है ना बनाने जा रहे हैं। सारे पौधों को हम लोग छत पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम अडेनियम, जो मेरे पास जितने भी अडेनियम्स हैं ना, उनकी रीपॉटिंग भी करनी है, और कुछ बाकी प्लांट्स भी हैं जिनकी मुझे रीपॉटिंग करनी है। और कुछ लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा था कि मैं नर्सरी गई थी, तो कुछ गुड़हल के प्लांट्स मैं वहाँ से लेकर आई थी, उनको भी आज रीपॉट करना है। तो हर समय ना गार्डन में काम करना तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और उसे सुंदर बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हमें करते रहना ही पड़ता है, जिससे कि गार्डन हमारा सुंदर भी लगता है, प्लांट्स एकदम हरे भरे लगते हैं। और वैसे भी अब तो बारिश शुरू हो गई है, तो प्लांट्स में एक अलग ही रौनक आ रही है। ये मैंने जो आर्च मंगवाया था, तो इसको भी मैं अब ऊपर शिफ्ट करने का मेरा मन है। कुछ नए तरीके से अपने गार्डन को एक नया लुक देने का मन है, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से ना हटा रही हूँ। तो आप लोग भी ना मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गार्डन ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा। और कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगी जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि किस तरीके से पौधों की मैं देखभाल करती हूँ। जैसे कि आज अडेनियम की मिट्टी मैं आप लोगों को बनाना ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन सी वाली मिट्टी यूज़ करती हूँ और किस तरीके से उनको रीपॉट करती हूँ, जिससे कि मेरे अडेनियम भी मेरे साथ ऑलमोस्ट 10 सालों से ऐसे के ऐसे सुंदर बने हुए हैं। तो सबसे पहले ना अडेनियम्स को मैं बाहर निकाल रही हूँ मिट्टी से। देखिए आप जड़ें देखिए अडेनियम की कितनी प्यारी हैं, और कॉडेक्स देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। ये प्लांट काफ़ी साल पुराना है और बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है, क्योंकि अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप थोड़ी सी भी केयर देंगे ना, तो वो आपके साथ सालों साल रहेगा। बहुत ज़्यादा देखभाल की इसे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इसको उधर धूप में रख देना। देखो गणपति स्टाइल आ गया ना। वैसे तो अडेनियम की रीपॉटिंग ना फरवरी में हो जाती है, बट इस बार मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम इकट्ठा हो रखा था। और जब भी रीपॉटिंग का काम होता है ना, तो मुझे कोई ना कोई तो साथ में ज़रूर चाहिए होता है। और पहले माली भैया आ जाते थे, वो कर लेते थे, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अकेले सब करना इतना पॉसिबल मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं इनको मॉनसून में ही रिपोर्ट करूँगी। तो आज संडे था, तो मैंने सोचा कि भाई पतिदेव घर पर हैं, तो आज मौसम भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा तीखी वाली धूप नहीं थी, तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलिए प्लांट्स को रिपॉट भी कर देते हैं और गार्डन भी बहुत बढ़िया सा सेट करते हैं। क्योंकि मौसम अच्छा हो और शाम को यहाँ पर बैठकर चाय पीने का जो मज़ा आता है, वो तो शब्दों में बयां आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत सोची कि मेहनत करें और अपने गार्डन को एक बढ़िया सा नया लुक दें। क्योंकि जब सारे पौधे अपनी अपनी जगह पर रखे जाते हैं ना, तो छत का लुक ही बदल जाता है। छोटे छोटे से बदलाव ना घर में एक अलग ही ताजगी और सुकून लेकर आते हैं।
पौधों की देखभाल करने में मेहनत तो नो डाउट ज़रूर लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि आपके पौधे एकदम बढ़िया फल फूल रहे हैं, अगर आपने प्लांट्स ऐसे लगा रखे हैं जिनमें फ्रूट्स आते हैं और जब उनमें फ्रूट्स आते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, जब फूल खिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हरे भरे पत्ते, एकदम लश ग्रीन प्लांट्स, तो आपको अपनी मेहनत दिखाई ही नहीं देती है। और अगर कोई घर में आए और बोले कि वाह कितना सुंदर लग रहा है आपका गार्डन, तब तो आप समझिए कि आपकी मेहनत एकदम वसूल हो गई है। तो यहाँ पर मैं ना मिट्टी मैंने मंगवाई थी, उगाओ ब्रांड से मैंने कैक्टस सॉइल मंगवाई थी, क्योंकि सक्यूलेंट वैरायटी में ही माना जाता है जो अडेनियम होता है। ये एक्चुअली में तो ये डेजर्ट रोज़ होता है जो एकदम डेजर्ट्स में जो है ना उगता है, तो उसको मिट्टी एकदम ऐसी चाहिए होती है जो वेल ड्रेनिंग हो, पानी को बिल्कुल भी होल्ड ना करे, क्योंकि अडेनियम का जो कॉडेक्स होता है ना उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारा पानी स्टोर होता है। तो अगर आप अडेनियम में ज़्यादा पानी देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, रूट रॉट हो जाएगा। तो देखिए कितनी एकदम वेल ड्रेनिंग मिट्टी है। ये एक चूरी होती है जो बिल्कुल जिसको क्या बोलते हैं, चूरी ही बोलते हैं, बजरी भी बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है। और ये भी देखिए मैं बजरी लेकर आई थी अलग से, साथ में इसमें मैं मिला रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हमारे प्लांट्स को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है, ऑर्गेनिक होता है, तो प्लांट्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आप बिगनर भी है ना और अगर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर दी वर्मी कंपोस्ट की तो भी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। तो मैं पहले देखिए टब में मिट्टी बना रही थी, बट फिर सोचा कि नहीं बन पाएगी तो ज़मीन पे ही सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। जो मैंने मिट्टी मंगवाई थी वो वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी बजरी, चूरी जिसको मैं बोलती हूँ, वो मिलाया है। और साथ में ये जो आप पाउडर देख रहे हैं ना, ये है फंगीसाइड। तो ये फंगस को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इसकी जगह पर हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो हल्दी भी वही काम करती है। तो देखिए इतने सारे मिट्टी जब मैं बना रही हूँ, क्योंकि करीब 12 से 15 अडेनियम है, तो उसके लिए मैंने करीब 2 मुट्ठी जो है ना फंगीसाइड मैंने यूज कर लिया है, ताकि मिट्टी बहुत बढ़िया बने। बारिश का मौसम है और काफ़ी लगातार बारिश होती है तो प्लांट्स में नमी बनी रहती है, तो वो नमी जो है ना हमारे प्लांट्स में कोई भी फंगस पैदा नहीं करेगी, इस बात का ख्याल हमारा फंगीसाइड रख लेता है। तो जब भी आप अडेनियम की रिपोर्टिंग करें तो ज़रूर फंगीसाइड यूज़ करें। और अगर आप अडेनियम की प्रूनिंग कर रहे हैं तो कटे हुए पार्ट पर भी हल्दी या फिर फंगीसाइड लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपका प्लांट एकदम हेल्दी रहेगा। और ये जो मेरा प्लांट है ना, ये करीब करीब 10 साल पुराना प्लांट है, बहुत बढ़िया इसकी कॉडेक्स हो रखी है। और अब जो इसमें फ्लावरिंग आती है ना तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लावरिंग के समय पे सारे पत्ते अडेनियम गिरा देता है और सिर्फ आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो बहुत ही शानदार लगता है ये। अब इनको थोड़े से बड़े गमलों की ज़रूरत थी तो मैंने इनको थोड़े से बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट किया है, और कुछ गमले चेंज करूंगी, कुछ को उन्हीं में वापस रिपोर्ट करूंगी, सिर्फ मिट्टी को थोड़ा अच्छा बना के और उनको रिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि अडेनियम को बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जितना आप शैलो पॉट में रखेंगे उतना उसका कॉडेक्स बढ़िया बनेगा। तो देखिए सारे अडेनियम मेरे रिपोर्ट हो चुके हैं, मैंने सबको अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना सारा मेरे पास अडेनियम का कलेक्शन है, ऑलमोस्ट हर कलर है मेरे पास अडेनियम का। अब सिर्फ जो नए लेकर आते हैं ना, वो वेरिगेशन कुछ नया नया आता है ना, तो वो हम नए नए प्लांट्स लेकर आते हैं बस, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ना अडेनियम बहुत पसंद है। जो भी नया वेरिगेशन दिखता है ना, हम ज़रूर उसे अपने कलेक्शन में शामिल करते हैं। तो कलर्स तो ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, और ज़्यादातर मेरे पास जो अडेनियम है ना वो सब डबल पेटल में है। जो रोज़ी अडेनियम होते हैं, सिंगल पेटल वाले बहुत कम है। तो देखिए सारा का सारा काम हो चुका है, और अब बारी है सफाई की और गार्डन को सेट करने की। धूप भी निकल आई है तो थकान भी हो गई है, बहुत देर हो गई थी काम करते करते।
तो थोड़ी देर बैठ के आराम भी यहीं पर किया। हालांकि हवा चल रही है तो फिर भी काफी अच्छा लग रहा है। तो देखिए छत का क्या हाल हो रखा है, सब जो है ना रिपोर्ट हो चुके हैं और अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो मेरा पार्ट है ना छत का, इसको मैं एक प्रॉपर गार्डन में जो है ना इसको डेवलप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा ये आर्च जो मैंने खरीदा था ये लगाऊंगी और इस पर जो मधुमालती के जो प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ ना उनको इसके ऊपर चढ़ाऊंगी, ताकि जैसे जैसे वो बढ़ेंगे ना तो ये पूरा ढक जाएगा और जब उसमें फ्लावरिंग आएगी तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। हालांकि इसमें टाइम लगेगा लेकिन फिर भी कोशिश करना हमारा काम है और धूप भी अच्छी मिलेगी यहाँ पर तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और ये एक दरवाजे की तरीके से भी लगेगा, तो इसी वजह से मुझे ये लगा कि इस बार हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा लुक देते हैं। और देखिए दोनों प्लांट्स हमने इधर उधर लगा दिए हैं और ये कॉर्नर में हम जो मेरा 3 टायर स्टैंड है उस पे जो है ना सारे जो मेरे पास मोगरा है और इस तरीके के जो फ्लावरिंग प्लांट है ना सबको एक तरीके से मैं लगा रही हूँ। और कॉर्नर में हम सारे के सारे अडेनियम्स रखेंगे, जितने भी अडेनियम है मेरे पास बड़े वाले, और छोटे अडेनियम भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने एक स्टैंड पर सारे छोटे अडेनियम वहां पर रख दिए हैं और साथ साथ जो है ना मैं इनमें पेबल्स डाल रही हूँ। अडेनियम के जो पॉट है ना उनके ऊपर बड़े वाले जो पेबल्स होते हैं, तो उससे ये फायदा होता है, एक तो दिखने में भी सुंदर लगते हैं और दूसरे जब बारिश बहुत ज्यादा होती है ना तो इन पेबल्स के ऊपर पानी आता है तो मिट्टी निकलती नहीं है, है ना। बहुत ज्यादा जब कई बार होता है ना पूरा पूरा दिन बारिश चल रही है तो अगर डायरेक्ट मिट्टी पर पानी गिरेगा तो मिट्टी बहती रहती है। तो ये पेबल्स है ना मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और मिट्टी बहती नहीं है। तो ये एक अच्छा डेकोरेशन में भी काम आते हैं और आपके प्लांट को बचाते भी हैं। तो दोनों तरीके से ये पेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर साथ साथ सफाई भी चल रही है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होती है गार्डन में। जब तक गार्डन में साफ सफाई नहीं होगी गार्डन की सुंदरता दिखेगी ही नहीं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो है ना बारी बारी से झाड़ू उठा के सफाई भी कर रहे हैं और जब तक मैं पेबल्स लगा रही हूँ तब तक वो खड़े होके रेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी देर में रुक जाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा काम करके ना थकान होती है, बार बार गमलों को शिफ्ट करना जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है। तो देखिए यहाँ पर सारे लेफ्ट में आप देख रहे हैं ना सारे छोटे अडेनियम्स मैंने रख दिए और आप लोग देखिए ये गार्डन का अब लुक कि कैसा लग रहा है। सफाई करने के बाद हमने सारे प्लांट्स में अच्छे से पानी दे दिया है, क्योंकि जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो पानी ज़रूर दें। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है ना। अब सारे अडेनियम्स यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ सारे मोगरा और जो मेरे गंधराज हैं वो प्लांट्स हैं, ये सारे गुड़हल और ये सब वापस से अडेनियम। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और गार्डन कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।